Hi everyone, Jasmine this side and today I will show you the Indian street corner prepare कैसे किया जाता है। आज हमारे पास ऑर्डर आया है चिली पनीर का, तो बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। तो सब्जियां मैंने काट के रख ली हैं, डाइस शेप में काटना है आपको इनको। देखो ऐसा, जब आप प्याज काटोगे ना तो उसको ऐसे और ऐसे बस दो चीरा लगाओगे तो आपको ऐसा हाथ से निकाल के ऐसा शेप मिल जाएगा। एंड शिमला मिर्च को हम मिनिमम इतना थिक रखते हैं क्योंकि इतना ही अच्छा लगता है। ओके, जब आप पनीर काट रहे होते हो तो ट्राई किया करो कि पनीर को ना चाकू की इस वाली शेप से नहीं, इस वाली साइड से काटो क्योंकि वो इजीली कट जाता है। अगर आप यहाँ वाली साइड से काटोगे ना, जो तीखी वाली साइड होती है, तो उससे ना वो निकलने लग जाता है पनीर। स्लाइट एकदम क्यूब शेप में नहीं कटता, यानी कि बिल्कुल ये देखो ऐसा बिल्कुल शेप में नहीं कटता, तो वो ना बिखर जाता है, ऐसे उसके दाने से निकल जाते हैं अगर आप ऐसी साइड से काटोगे तो। ओके, सो पनीर मैंने कट कर लिया है। एज यू कैन सी, मैंने आपको दिखा दिया था ऐसे क्यूब शेप में, सब कुछ क्यूब शेप में ही काटना होता है। ठीक है, और चाकू का ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया था, तीखी वाली साइड से नहीं, उसके पीछे वाली साइड से काटना है, बेसिकली उल्टी साइड वाला चाकू से। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च एंड नमक। लाल मिर्च आपको ज्यादा नहीं डालनी है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि हम रेड चिली सॉस का भी यूज करने वाले हैं ना मैरिनेशन में, यानी कि सॉस प्रिपेयर करते हुए, तो ध्यान रखना कि ज्यादा ना डले। ओके, मिक्स करते हुए ध्यान रखना है पनीर टूटे ना। पनीर पे फोकस मत करना, साइड से पनीर को शिफ्ट करना ताकि पनीर टूटे ना। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इसमें थोड़ा सा पानी भी डलेगा, एक दो चम्मच जितना ही पानी डलेगा ताकि वो थोड़ा सा ग्रेवी फॉर्म में आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। ओके, जो आपका गैस तेल का जो फ्लेम है वो हाई हाई बहुत बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन मीडियम से हल्का सा हाई होगा ताकि पनीर के अंदर तेल ना घुस जाए। हमें बस पनीर को कुरकुरा करना है। ओके, अगर आपने बाउल में अपने पनीर कट किए हैं और वो चम्मच से आप मिक्स नहीं कर पा रहे हो, दैट्स टोटली ओके। आप प्लेट में डाल के इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर सकते हो। जस्ट बिवेयर डैट कि आपके या तो हाथों में ग्लव्स होने चाहिए या आप हाथ अच्छे से धोगे। मेरे हाथ अच्छे से धुले हुए हैं मैरिनेट करने से पहले भी एंड आफ्टर। तो तेल देख सकते हो आप लोग कितना क्लीन है, बिल्कुल भी बेकार तेल हम यूज नहीं करते। एंड आपको पनीर डालने से ही मेरा पता लग जाएगा कि कितना हीट अप बेसिकली आपको रखना है। ओके, मैं एक पनीर का क्यूब आपको डाल के दिखा दूंगी, ये देखो। तो एक चीज जो मैं बतानी भूल रही थी कि आपको पनीर बहुत सारे एक साथ नहीं डालने, वो चिपक जाएंगे। ओके, तो आपको एक डालना है, फिर एक डालना है, फिर एक डालना है। ठीक है, धीरे मतलब एक एक सेकंड थोड़ा सा रुक रुक के, यानी कि ऐसे डाल दिया, फिर रुको, फिर डालो। ओके, एंड कॉर्नफ्लावर इफ यू वांट टू तो आप डाल सकते हो, हमने यहाँ नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टेट का जो रेस्टोरेंट है, हमेशा मैंने आपको बोला था हेल्थ की साइड ही चलता है। बिना कॉर्नफ्लावर डाले भी मैं आपको दिखा दूंगी कितना क्रिस्पी बना है। तो इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड कॉर्नफ्लावर। ओके, सो एज यू कैन सी कि सबको सारे अलग अलग हैं ये, और सारे क्रिस्पी आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। ठीक है, तो कॉर्नफ्लावर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज मत डालो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है द इंडियन स्ट्रीट हेल्थ वाइज भी अच्छे से चलता है, ताकि आप खा रहे हो बाहर का लेकिन फिर भी इतना गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट वो घर जैसा ही बना कर दिया जाता है। तो कढ़ाई रखने के बाद जब पानी सूख जाएगा, देन यू हैव टू और लिटिल बिट ऑयल। मैंने मुश्किल से 2-3 चम्मच जितना ऑयल है, लेकिन बनेगा हमारा 2 प्लेट जितना। ठीक है, तो हर चीज को ध्यान से रखकर ही किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, आप कूट के भी डाल सकते हो, आप पेस्ट भी अलग से डाल सकते हो। तो नाउ मेरे पास अदरक की पेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, बट अदरक नहीं था तो मैंने कूट लिया है। ठीक है, अब डाल देते हैं हम इसको। थोड़ा सा दूर रहना, ये छींटे मारते हैं। ओके, एंड देन हमें 1 चम्मच जितना भर के अदरक और लहसुन का दोनों का पेस्ट डालना है। ठीक है, देन वी हैव टू आफ्टर दैट ये जो सब्जियां हैं क्यूब वाली, ये डाल देनी है। एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी जरूर प्रिपेयर करके रखना। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का और प्रिपेयर करके रख ली है कॉर्नफ्लावर की। ठीक है, मतलब आधे से भी कम ग्लास का पानी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर जाएगा उसमें। ओके, ग्रेवी को थिक करने के लिए, अदरवाइज ग्रेवी सूख जाएगी। ठीक है, हल्का सा पानी ऐड कर सकते हो आप इसमें, अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट पसंद है, कुरकुरा नहीं पसंद सब्जियां तो।
नाउ वी विल ऐड सॉसेस, ठीक है। सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, एंड 1 ही बड़ा चम्मच विनेगर, एंड 1 ही बड़ी चम्मच चिली सॉस, ज्यादा डल गई थी ओके, एंड टोमेटो केचप, टोमेटो केचप भी 1 चम्मच, एंड एज यू कैन सी द टेक्सचर, द कलर, ठीक है। एक दो चीज़ें इसमें हैं जो मैंने डिस्क्लोज नहीं की हैं, बिकॉज हमारे रेस्टोरेंट की छोटी मोटी सीक्रेट चीज़ें होती हैं एक दो चीज़ें डालने के लिए, तो वो मैंने नहीं बताई हैं, तो टेस्ट को थोड़ा अप करने के लिए। बट इफ़ आप ये रेसिपी फॉलो करके घर पे बनाओगे तो भी ठीक ठाक अच्छी बन जाएगी, बहुत बढ़िया बनेगी। को भी द इंडियन स्ट्रीट से ऑर्डर करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। जोमेटो पे भी बुक वो करा सकते हो ऑर्डर, और बल्क में ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट होते हैं फॉर पार्टी गैदरिंग्स। अगर आपको हमारे मेन्यू में कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखती है जो आपको स्पेशली ऑर्डर करनी है, या बल्क के लिए भी ऑर्डर के लिए चाहिए, तो यू कैन फिर भी कॉन्टैक्ट अस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने वही चीज़ें रखी हैं जो हम इंस्टेंट और लिमिटेड टाइम के अंदर गर्मा गर्म कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ प्रिपेयर की जाती हैं द इंडियन स्ट्रीट में, तो आप हमसे डिस्कस ज़रूर करना। आप तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग डिस्कस ज़रूर करना, आपकी हर नीड पूरी की जाती है और बहुत अच्छे से खाना बनाया जाता है, आपको मैंने सब बता ही दिया है। ओके, बाय एवरीवन, ऑर्डर करो और एंजॉय करो, टेस्ट द कल्चर।